तो हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। क्या हाल समाचार? पढ़ाई हो रही है? तो माय नेम इज मनीष आनंद, आप सभी का स्वागत है इंडियन फिजिक्स में। तो मैं आज से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है इसकी मैं आज से जानकारी दूंगा, क्या है नहीं है। तो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना क्या है, आइए हम बात करते हैं क्या क्या पढ़ना। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज पहले देखिए। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? चार्ज एंड फील्ड फील्ड पढ़ना है, एक नंबर। दूसरा चीज क्या पढ़ना है, इसी के अंतर्गत हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे। फिर कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ के मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? POTENTI, पोटेंशियल एनर्जी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नीचे हम लिखता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। उसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, बेसिकली 4 चैप्टर पढ़ना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। एनसीईआरटी में देखिएगा, कैपेसिटर को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या है, दोनों अलग अलग किया हुआ। दोनों क्या किया हुआ है? अलग अलग। इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर को क्या किया गया है? एनसीईआरटी में अलग बांट दिया गया है। लेकिन हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही आपको हम पढ़ा दे रहे हैं और इसी में सबका नोमेनक्लेचर करा दिए हैं। देखिए, तो ये आपको पता चल गया क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको पता चल गया कि क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। तो इसको राइट डाउन कीजिए। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या। तो जैसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बीच में लिखा हुआ था, यहाँ पे हमने इसको ऊपर कर दिया। तो देखिए, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है क्या। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट पे। मतलब क्या? जो चार्ज रेस्ट पे हो। चार्ज क्या हो? रेस्ट पे हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगी? चार्ज रेस्ट पे होगी। चार्ज क्या होगी? रेस्ट पे होगी। ऐसा हम भी कह रहे हैं, चार्ज रेस्ट पे भी है, रेस्ट पे होगी। सारे लोग तो बोलते हैं, ये हम भी बोल रहे हैं कि चार्ज रेस्ट पे होगी। लेकिन 5% केस में क्या, चार्ज मूव भी करती है। 5% में चार्ज मूव भी करती है। हम मान रहे हैं कि चार्ज जो है ना 95% केस में क्या रहता है, वो रेस्ट में ही रहता है। और 5% क्या करता है? मूव करता है। आप पूछोगे सर कैसे मूव करता है, ये तो बता दीजिए। देखिए, जब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो उसी में इंडक्शन पढ़ोगे तो देखोगे एक रोड पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक कथी पे रोड पे क्या किया गया है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो ये कैसे हुआ? जब तक चार्ज मूव नहीं कर रहा तब तक ये कैसे हो गया? उसके बाद देखोगे आप कंडक्शन पढ़ोगे। मान लो एक बॉडी ए है, दूसरा बॉडी बी है। एक बॉडी चार्ज है, पूरी चार्ज है। यदि हम इसको बॉडी ए से बॉडी बी को एक वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर दे तो दोनों का क्या करेंगे? दोनों का पोटेंशियल कैसे सेम हो जाता है? जब तक चार्ज मूव नहीं कर रहा है छोटे से भी टाइम इंटरवल में, तो ये मूव नहीं कर रहा तो हो कैसे रहा है, ये जा कैसे रहा है? तो डिफिनेशन भाई ऐसा बनाओ चैप्टर का जिससे सब चीज, दोनों चीज को डिफाइन करे। ऐसी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना बोलो बच्चे, हाँ या ना बोलो। कैसी डिफिनेशन होनी चाहिए? दोनों को जो मिला के चले तो उस तरह से न बनाएंगे। और हाँ, इस याद रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में हम विदाउट बायोटिक का चलेंगे। इसमें बायोटिक यूज नहीं करना है। यूज करेंगे कैपेसिटर से हम।
कैपेसिटर में भी आइडियल बाइटिक का यूज करना, आइडियल बाइटिक का। कैपेसिटर में भी क्या करना, आइडियल बाइटिक का यूज करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट आएगा तब से हम बाइटिक का क्या करेंगे, यूज करेंगे, बाइटिक का यूज करेंगे। वहां से रियल स्टार्ट हो जाएगा बाइटिक की कहानी। कहां से, इलेक्ट्रिसिटी से, करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक, तो आइए हम डिफिनेशन अपना बनाते हैं। तो आइए हम डिफिनेशन बनाते हैं। डिफिनेशन क्या होता है इसमें, जो होता है बाइटिक का यूज नहीं होता है, यूजलेस बाइटिक, बाइटिक विदाउट यूज। बाइटिक जो होता है इसमें लेस होता है, इसमें बाइटिक नहीं होता है। बाइटिक का क्या होता है, इसमें बाइटिक होता है नहीं चैप्टर। ठीक, तो आइए हम डिफिनेशन बनाते हैं। इट इज branch of physics, it is branch of physics, it is branch of physics in which with property of charge, property of charge without using, इसमें यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी। क्या करेंगे, एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, सप्लायर उसको लिखेंगे दैट इज बैटरी, दैट इज बैटरी। ठीक, it means charge, it means charge at rest or may not be rest for move वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए। यदि मूव भी करेगा तो बहुत छोटे से समय के लिए करेगा। मूव वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक, तो आप देख लिए कैसा है, मतलब जब भी चार्ज मूव करेगा वो बहुत छोटे से समय के लिए क्या करेगा, मूव करेगा। जब भी मूव करेगा बिना बैटरी, हाँ बात ये सही है, बिना बैटरी का मूव करेगा, बट बहुत छोटे से समय के लिए क्या करेगा, मूव करेगा। तो आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। हम एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच डील्स विद प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर, दैट इज बैटरी। इट मींस चार्ज at rest or may not be rest for move very short time interval के लिए। यदि मूव करेगा तो बहुत छोटे से समय के लिए करेगा। तो ठीक है, इसको लिख लीजिए। हाँ, तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डिफिनेशन से क्या पता चला कि उसमें चार्ज के बारे में ही बात हो रही थी, उस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में ही बात हो रही थी। तो हम अब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, चार्ज होती है क्या, नहीं होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए आइए, चार्ज होता है क्या, देखिए। अब देखिए चार्ज क्या होती है, चार्ज होती है क्या। चार्ज को जो है ना, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश हिंदी में देखे होंगे, आवेश बोलते हैं। तो आवेश, इसकी जो है ना खोज कब हुई थी, चार्ज की खोज कब हुई थी। चार्ज की खोज जो हुई थी ना 600 BC के समय में भी क्या हुआ था,
इसका खोज हुआ था। कब हुआ था? 600 BC के समय में, मतलब ईसा मसीह के जन्म के समय में ही इसका चार्ज का खोज हुआ था। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है भाई? इसका एसआई यूनिट क्या होगा? नहीं, पहले हम बात करेंगे ये कौन क्वांटिटी होता है। तो देखिए, तो ये कौन सा क्वांटिटी होता है? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इट इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ये कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। और इसके छोटे छोटे बात कर लेते हैं, तब इसके बारे में बात करेंगे प्रॉपर्टियां क्या होती है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका एसआई यूनिट होगा कूलम। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम। COUL। और एक इसका और एक एसआई यूनिट होता है, एक इसका और एसआई यूनिट होता है क्या? एम्पियर। एम्पियर सेकेंड क्या होता है? एम्पियर सेकेंड। इसकी डायमेंशन की बात करेंगे। इसकी दो एसआई यूनिट, एक कूलम होती है, दूसरा क्या होती है? एम्पियर सेकेंड। कौन सा? एम्पियर सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड, और इसकी डायमेंशन क्या होती है? DIMENSION, डायमेंशन। डायमेंशन क्या हो जाएगा? 80। इसका डायमेंशन क्या होता है? 80। या इसी को ए को कोई कोई जो है आई भी लिखता है, तो हम लिख लेंगे यहां पे IT। क्या बोलेंगे? IT। ठीक। तो इतना छापिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। दिल न जाने न जाने ना, ये पागला है। तो आइए हम क्या बोले थे, नेक्स्ट बोर्ड में फिर मिलते हैं, चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो आइए देखिए क्या होता है। चार्ज का हम डायमेंशन की बात कर लिए थे, चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, ये कब खोज हुआ था। अब बात करते हैं ये होता क्या क्या। चार्ज होता है ना, चार्ज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये निगेटिव भी होता है। ये क्या होता है? निगेटिव। नेगेटिव भी होता है, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, एंड जीरो भी होता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा। ठीक। क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो होगा। तो अब चार्ज का खोज कौन किया था भाई? चार्ज का जो खोज किया है ना, वो कौन किया था? कूलॉम किया था। इसलिए इसका एसआई यूनिट कूलॉम के नाम पे ही पड़ा। ठीक। तो अब इसके प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसकी चार्ज की प्रॉपर्टियां क्या क्या होती है, नहीं होती है, उसके बारे में हम 7-8 पॉइंट बात करते हैं। ठीक। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं मिटा देता हूं, ऊपर में चार्ज थोड़ा स्पेस बच जाएगा। भाई बोर्ड अपना छोटू सा है ना, मास्टर जी गरीब है भाई, क्या करोगे। तो आइए हम चार्ज के बारे में, अब इसके प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी इसकी क्या होती है? चार्ज जो होती है ना, चार्ज इंट्रांजिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? इंट्रांजिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज कैसा प्रॉपर्टी है? किसी चार्ज जो होती है किसी मेटल का क्या होती है? इंट्रांजिक प्रॉपर्टी। जैसे जस्ट लाइक मास। मास, जैसे हम कहीं पे बोलते हैं चार्ज है तो मास जरूर होगा। चार्ज है तो क्या होगी? मास जरूर होगा। चार्ज होगा तो मास होगा। बट मास होगा तो चार्ज क्या होगा? नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझे कि नहीं? चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सॉरी, चार्ज होगा तो मास होगा या नहीं होगा ये नहीं बोल सकते, नहीं ही होगा। बट मास होगा तो चार्ज का होना नेसेसरी है। समझे? तो आइए लिखते हैं। पहला
एंड हाँ, तो देखो हो गया निगेटिव चार्ज। हाँ, तो अब देखो प्रॉपर्टी इनकी नंबर 1 क्या होती है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जैसे मास, दैट इज मास, ठीक। दूसरा क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कैसे? देखो यहाँ पे इसको हम समझते हैं, लाइक चार्ज रिपेल एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। देखो जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, कहीं पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये क्या करेगा, उस पे उधर फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? ये उस पे उधर फोर्स लगाएगा और ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा एक दूसरे को। जैसे लाइक लाइक है, सेम सेम चार्ज है, तो क्या कर रहा है? एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ये इसको उधर रिपेल कर रहा है, ये उसको। जैसे मान लो एक क्लास में दो लड़का सेम एज का और हर चीज, हर नेचर जो हो उसकी टेंडेंसी क्या हो, सेम हो, तो एक दूसरे से क्या होंगे? जलनशील होंगे, जलनखोर होंगे। क्या होंगे? जलनखोर होंगे। तो जलनखोर होंगे तो एक बॉडी ए जो है बॉडी बी को क्या करेगा? धकेलना चाहेगा, और बॉडी बी जो है ए को धकेलना चाहेगा। इसी तरह से चार्ज भी उसी तरह का नेचर रखता है। जैसे यहां मान लो निगेटिव निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या करेगा? ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। क्यों भाई? अब बोलोगे निगेटिव निगेटिव, तो देखो सेम नेचर का है, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो क्या करेगा? दोनों, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और इस पॉइंट, तीसरा पॉइंट को भाई मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूं, इस तीसरा को मैं छोटा करता हूं। देखो जैसे मान लो पॉजिटिव हो, एक चार्ज पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, क्या करेगा? या इसको अट्रैक्ट करेगा और या भी इसको एक दूसरे को क्या कर लेगा? मान लो एक क्लास में एक लड़की है एक लड़का, तो दोनों का नैन मटक्का होते रहे, कभी उधर से वो मारेगा, तो अट्रैक्शन दोनों में क्या हो रहा है? अट्रैक्शन दोनों में बढ़ रहा है। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ रहा है। मान लो पॉजिटिव को, मान लो तुम एक लड़का, पॉजिटिव को मान लो एक रामलाल, और पॉजिटिव को मान लो रामलाल, और निगेटिव को मान लो क्या मान लो? निगेटिव को मान लो सुष्मिता, निगेटिव को मान लो सुष्मिता और पॉजिटिव को मान लो रामलाल। अरे रामलाल क्यों सुष्मिता को देख रहे हो? अरे भैया सुष्मिता को देख के अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो पॉजिटिव निगेटिव का काम क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ाना। और पॉजिटिव पॉजिटिव, जैसे रामलाल और एक श्यामलाल आ जाएगा तो रामलाल क्या करेगा भाई? श्यामलाल को धकेलेगा, और श्यामलाल आ जाएगा तो रामलाल को धकेलेगा। इसी तरह से ये रिपल्सन चलते रहता है। तो ठीक, अब हम तीसरा पॉइंट की बात करते हैं। द नेचर ऑफ चार्ज कैन बी जीरो, नेचर ऑफ चार्ज कैन बी टू टाइप्स। यहां टू टाइप्स होगा, टू टाइप्स, ओके, टू टाइप्स, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो भाइयों ये 3 पॉइंट आप छाप लो। इसको आप यहाँ नंबर 2 के, यहाँ जो एग्जांपल नंबर 2 है इसके बीच में इसको छापना, इसके बीच में इसको छाप लेना, तब तीसरा नंबर आप छापना, ठीक है? तो छापो। तो तीसरा पॉइंट का कुछ चीज छूट गया, मैं उसको फिर से मेंशन करना चाहता हूं। टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड, रिमूव द साइन, रिमूव द साइन। जैसे हम वहां 2 टाइप्स का था, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या है देखो। तो पॉजिटिव मान लो, इसके एग्जांपल से देखो, मान लो एक 40 डिग्री, मान लो 40 कूलम, एक बॉडी पे क्या है 40 कूलम चार्ज है, दूसरे बॉडी पे जो है क्या ना 10 डिग्री कूलम, सॉरी 10 कूलम चार्ज है। तो 10 कूलम चार्ज है, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 40 या 40 बड़ा है या 10? 40 बड़ा है या -40 या 10? देखो जब भी कंपेयर करना, टू कंपेयर द मैग्नीट्यूड, रिमूव द साइन, साइन को क्या करना? रिमूव कर देना। साइन को क्या कर देना? रिमूव कर देंगे। तो साइन को रिमूव कर दो। अब देखो 40 मॉड ऑफ 40 लगा दो, अब ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ 10, होगा कि नहीं होगा? तो बड़ा कौन हुआ भाई? साइन को रिमूव करके रखना है, साइन को क्या करना? रिमूव कर देना, तब उसके मैग्नीट्यूड को देखना है क्या है नहीं है। तो आपको पता चल गया, इसके साइन को रिमूव किया हमने 40 कूलम को और 10 कूलम, 10 में तो 10 भाई पॉजिटिव है, लेकिन 40 कूलम को साइन को रिमूव किए तो 40 ग्रेटर देन 10 है, तो ये ग्रेटर का साइन होता है। तो पॉइंट नंबर 3 में ये भी लिख लेना नीचे में,
तो आइए हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, इसको मिटाते हैं। इट इज रेशियो, देखिए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, पॉइंट नंबर 2 था, इट इज रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास। तो इसको क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक चार्ज को क्या लिखेंगे, देखिए चार्ज अपॉन मास, चार्ज अपॉन मास। तो अब पॉइंट नंबर 55 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 55 क्या होता है, अब क्वार्क मॉडल क्या होता है, क्वार्क मॉडल, QUAR के क्वार्क मॉडल। क्वार्क मॉडल जो होता है ना, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है। क्या बना रहता है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलके बना रहता है। तो आइए देखते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law made for proton, PRO, proton and neutron are very smaller particle, SMALL, smaller part। क्या होता है, ये दोनों जो होता है स्मॉलर पार्टिकल रहता है। क्वार्क किससे मिलके बना रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना रहता है। अब क्वार्क जो होती है ना, दो टाइप की होती है, एक अप क्वार्क होती है, दूसरा डाउन क्वार्क होती है। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। तो अब देखिए, क्वार्क मॉडल दो टाइप का होता है। क्वार्क मॉडल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप्स के। बात करते हैं कौन, एक होता है अप क्वार्क, UUAR, दूसरा होता है डाउन क्वार्क, DOWN, डाउन क्वार्क। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, अप क्वार्क का +2/3 इलेक्ट्रॉन, और इसका कितना होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, हम क्वार्क मॉडल क्या था, क्वार्क मॉडल जो था, क्वार्क मॉडल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना था। और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जो है, एक प्रोटॉन जो है वो 2 अपक्वार्क से मिलके बना रहता है, 2 अपक्वार्क मॉडल से मिलके बना रहता है। और एक डाउन क्वार्क, डाउन क्वार्क से मिलके बना रहता है। और एक न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन कितने, मतलब 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलके बना था। देखिए आइए हम समझते, एक प्रोटॉन जो है कितने, 2, क्या बोले थे, 2 अप क्वार्क। तो 2 अप क्वार्क 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉन, 2 अप क्वार्क, एक अप क्वार्क 2 अप क्वार्क प्लस एक डाउन क्वार्क से, तो 1/3 इलेक्ट्रॉन। समझे कि नहीं समझे, 1 डाउन क्वार्क। और एक न्यूट्रॉन जो होता है 1 अप क्वार्क, तो 1 अप क्वार्क मतलब 2/3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 डाउन क्वार्क, 2 डाउन क्वार्क क्या होंगे, -1/3 इलेक्ट्रॉन प्लस फिर 2 डाउन क्वार्क ना, एक न्यूट्रॉन, तो -1/3 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। प्रोटॉन, एक प्रोटॉन क्या होता है, 2 अप क्वार्क से मिलकर बना रहता है और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना रहता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, एक न्यूट्रॉन जो होता है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना रहता है। तो इसको आप छापिए, सॉरी इसको छापिए, उसके बाद हम और बात करते हैं 6वां 7वां। तो भाई लोग मजा आ रहा है, एकदम झकास, चिल मारी चिल। तो आइए हम पॉइंट नंबर 5वां, कौन सा पॉइंट था, 5वां या 6ठा, तो लिख लो ना, पॉइंट नंबर 6ठा, शायद 6ठा ही होगा। तो हम बात करते हैं, चार्ज होता है ना, ये क्वांटाइज नेचर होता है, इट इज क्वांटाइज इन नेचर, इट इज QUANTIZ, क्वांटाइज इन नेचर, इन नेचर होता है।
ये क्वांटाइज इन नेचर होता है। कैसे? इसका एग्जांपल दीजिए सर। तो लो इसका एग्जांपल क्या दे, प्लस माइनस एन। तो भैया एन क्या होगा, एन जो होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होगा। तो यहाँ देखो एन वेयर एन क्या होगा, एन जो होगा 1 2 3 4 एंड सो 1 5 etc, समझे? तो एन देखो, जब भी एन लेना है ना, मान लो आप किसी से रुपया लिए, किसी को रुपया, मान लो किसी को रुपया देना, तो कैसे दोगे, कैसे दोगे? 1 रुपया 2 रुपया करके दोगे, या आधा रुपया, 1.5 रुपया, 3.5 रुपया, 4 रुपया, 4.5 रुपया, 5.5 रुपया करके ऐसे दोगे, या कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया करके दोगे? जब भी देंगे तो 1 2 जिससे हमको देने में आसानी हो, तो उसी तरह से एन का वैल्यू लेंगे जिससे हमको अच्छा लगे। 1 2 3 4 5 इस तरह से, ना कि 1.5 आधा 3.5 अढ़ाई 4.5 5.5 6.5 ऐसे नहीं लेना है। ओके, तो आइए इसी के बाद हम सातवां पॉइंट की बात करते हैं। ये चार्ज क्या रहता है, इट इज जो होता है, ये चार्ज जो रहता है ऑलवेज कंजर्व रहता है। इट इज आइसोलेटेड ऑलवेज कंजर्व। बच्चे क्या रहता है, ये ऑलवेज कंजर्व रहता है। ये कैसा रहता है, कंजर्व रहता है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता, ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक, तो समझ गए बात? इतना 7वां पॉइंट लिख लिए, चार्ज। हाँ, ये चार्ज जो होता है यहाँ रुकिए, तो क्यू एफ बराबर क्यू आई, मतलब चार्ज जो रहता है ना, वो ऑलवेज क्या रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक, तो इतना लिख लीजिए। हाँ, तो दोस्त आइए हम बात करते हैं चार्ज के ही बारे में, चार्जिंग ऑफ इफेक्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ हमने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब यहाँ लिखते हैं ईएम वेव, इसको लिख देते हैं ईएम वेव, ईएम वेव। ठीक, ईएम वेव, कौन सा वेव, ईएम वेव। ठीक, अब देखिए जब चार्ज रेस्ट पे होगा, तो हम आपको फिर से समझाना चाहते हैं। जब देखो, जब चार्ज रेस्ट पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब मान लीजिए चार्ज मूव करे, तो चार्ज मूव करे तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करने लगे तो क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। जब चार्ज मूव करता हुआ चार्ज क्या हो जाए, किसी मैग्नेट पे चला जाए, किसी मैग्नेट में चला जाए, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। ठीक, क्या बोलेंगे उसको, मैग्नेटिज्म। फिर से मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। जब यदि चार्ज मूव करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। दिमाग खोल के ध्यान से रखो, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। हम फिर से इस चीज को रिपीट करेंगे आगे जब आगे पढ़ाएंगे तो उसमें रिपीट करेंगे। जब चार्ज मूव करता हुआ चार्ज किसी मैग्नेट में चला जाए, उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिज्म। तो जब चार्ज क्या है, जब चार्ज रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होगा तो क्या होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। लेकिन मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं। जब चार्ज रेस्ट होगा तो तब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्या इलेक्ट्रो ईएम वेव होगा, नहीं, ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं होगा। हाँ, जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता है। जब चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तब तीनों होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और ईएम वेव भी होगा। मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब चार्ज कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसके साथ साथ ईएम वेव भी होगा।
तो इसको आप लिखिए, को लिखिए। हाँ, अब देखिए चार्जिंग ऑफ मेथड की बात करते हैं। चार्जिंग ये लास्ट पॉइंट है चार्ज के, उसके बाद हम कल से फोर्स पढ़ेंगे। चार्जिंग ऑफ मेथड। चार्जिंग किस किस तरह से हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी बॉडी को। देखिए पहला नंबर बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा। दूसरा बाय कंडक्शन, CONDUCT, कंडक्शन। पोलराइजेशन भी होता है, इसमें पोलराइजेशन होता है, कंडक्शन, कंडक्शन। दूसरा हो गया कंडक्शन, पहला फ्रिक्शन, और तीसरा हो गया, तीसरा कौन सा लिखोगे? एक पोलराइजेशन भी होता है लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं है, बट देखो इसका। और तीसरा इंडक्शन, तीसरा कौन सा है? इंडक्शन। तो हम बाय वन पढ़ेंगे। देखिए फ्रिक्शन को हम समझते हैं, फ्रिक्शन क्या है। देखिए फ्रिक्शन जब भी होगा किसी चीज को रगड़ने से जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, जैसे वाल में हम कंघी, मतलब बाल में मान लीजिए कंघी ऐसे ऐसे रगड़ लेते, मान लीजिए पेन ही रगड़ के, मान लीजिए कोई पेन है, मान लीजिए यहाँ पेन लेते हैं, ये पेन, पेन से ऐसे ऐसे बाल में रगड़ लिए हम, जो ऐसे ऐसे रगड़ के, और पेज को जो उठाते हैं ना, वो क्या होता है, एक तरह का ये भी तो चार्ज ही है भाई, ये फ्रिक्शन तो है ना। रगड़ के जो हम जो करते हैं वो तो क्या है, वो चार्ज, ये फ्रिक्शन के कारण ही, तो रगड़ने के कारण ही तो ऐसा चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसी फ्रिक्शन का ही एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ठनका जो गिरता है, बारिश के मौसम में जो ठनका गिरता है, फ्रिक्शन का ही बहुत बड़ा क्या है, एग्जाम्पल है। और उसके बाद कंडक्शन क्या है, कंडक्शन, इसका एग्जाम्पल लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठनका, ठनका। उसके बाद इसका कंडक्शन क्या हो, देखो मान लो एक, इसको अब मिटाते हैं, इसको रहने दो भाई, कैमरामैन मत कुछ छेड़छाड़ी करो। देखो ये तो फ्रिक्शन हो गया। अब देखो कंडक्शन की मैं बात बोल रहा हूं, मैं कंडक्शन की बात बोल रहा हूं। कंडक्शन में देखो मान लो एक चार्ज जो है, एक स्फीयर, मान लो एक स्फीयर जो है पूरी चार्ज है, पूरी क्या है, चार्ज है। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन इसी से बनाया था ना, शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए जो मूव करेगा, इसी से। बॉडी एक और सरफेस है जो क्या है, चार्ज नहीं है, जो न्यूट्रल है। मान लो इससे हम, इस बॉडी से, इस स्फीयर से हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे, एक वायर को कनेक्ट कर देंगे एक स्विच के द्वारा, तो क्या होगा, इसकी चार्ज क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इस पे चला जाएगा, चार्ज क्या हो जाएगी, इसका चार्ज इस पे चला जाएगा, मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल मेंटेन कर लेगा, सरफेस ए का और सरफेस बी का। मान लो सरफेस इसको ए माने अपन, इसको अपन बी माने, तो इसकी चार्ज जो है ना इस पे चला जाएगा, किस पे चला जाएगा, बी पे चला जाएगा, बी पे। तो दोनों की पोटेंशियल, मान लो इसकी पोटेंशियल क्या हो जाए, के क्यू बाय आर हो जाएगा, तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर हो जाएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम हो गया तब इसका मतलब चार्ज तो उस पे गया, यही है कंडक्शन। अब देखिए इंडक्शन को, इंडक्शन तीसरा नंबर इंडक्शन, और आज क्लास खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। इंडक्शन, INDU, इंसुलेटर मत समझ लेना बच्चे, इंडक्शन जिसपे खाना बनाते हैं ना वही इंडक्शन है, गधे कहीं का। देखो मान लो एक स्फीयर, ठीक, इसमें कहीं पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, इस तरह से। मान लो हमने एक रोड रख लिया,
रोड थोड़ा मोटा हो गया। रोड क्या हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से है। ठीक, यदि इसको मान लो हम इस दोनों के टच में रखेंगे तो ये क्या होगा, एक दूसरे सेपरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये सेपरेट। मान लो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर और नेगेटिव चार्ज आपका इधर चला गया। इसको हम अर्थिंग भी कर सकते हैं। तो आपका यही है इंडक्शन। तो इतना ही दोस्त, आप पूरे मन धन से पूरे फिजिक्स को पढ़िए। मैं तो फ्री में वीडियो डालने के लिए तैयार ही हूँ भाई। पूरे फिजिक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। जेई मेंस और नीट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना मैं कराते जा रहा हूँ उतना आप करो, कभी दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इंडियन फिजिक्स को। जय हिंद, जय भारत दोस्त।